Well, my students, very good afternoon to all of you. Perhaps you are staying at home and being safe. You're following the guidelines given by the central government as well as the state government. Now, today, आज हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे थिंक ऑफ ब्यूटी का. इन फर्स्ट पार्ट ए थिंक ऑफ ब्यूटी का जो मैंने बताया था, आप लोगों ने देखा था, जिसमें बहुत सारा डाउट्स आया था हम लोग के माइंड में. आप लोग क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, जॉन किट्स का 2-3 लाइन पर एग्री नहीं किए होंगे, आप लोग नोटिस किए होंगे. दैट ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेज, इट्स नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. एंड वहाँ पर क्या डाउट क्रिएट किया गया था मेरे द्वारा, दैट कि कैसे हो सकता है कि थिंक ऑफ ब्यूटी हमेशा जॉय कैसे हो सकता है सर, और इसकी सुंदरता बढ़ती कैसे रहती है तो कम हो जाती है. ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन जो हुआ था. नाउ अगर हम लोग अब उसको कन्फ्यूजन हम बताए भी थे कि फर्स्ट पार्ट को रखो, हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे कि कहाँ पर वो कन्फ्यूजन है. सी, थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एंड इट्स लव लाइनेस ऑलवेज इंक्रीजेज. वहाँ पर हुआ क्या था कि हम लोगों का एक थिंक ऑफ ब्यूटी जो भी था, आप लोगों के लिए अगर हम एग्जाम्पल्स दिए तो याद होगा कि 12 में अच्छा मार्क्स, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन में, फिर आफ्टर वट एवर वी हैव, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं सब चीज़ हो जाता है. फ्लोरी बैंड वाला एग्जाम्पल दिया था आपको. लेकिन ये पोएम इट्स नॉट कंपोज बाय मी एंड एज वेल एज यू, इट हैज़ बीन कंपोज बाय जॉन किट्स. तो देखना ये पड़ेगा कि कौन से थिंक ऑफ ब्यूटी है जिसका जॉय हमेशा रहता है. याद होगा पूरा लाइन, थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, लव लाइनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, नेवर पास इनटू द नथिंगनेस, बट कीप ए बॉर क्वाइट फॉर अस. इसका जो ये है एक्सपीरियंस कैसा बताया गया था, जस्ट लाइक अ स्लिप विच वी गेट अंडर द सैड ऑफ ए ट्री. नाउ उसके बाद आया था बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हम आपको बताए थे कि देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेदरिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. क्या इंपॉर्टेंस है थिंक ऑफ ब्यूटी का कि हम लोग हर दिन ना कलेक्ट करते रहते हैं सुंदर वस्तुओं का, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को कलेक्ट करते रहते हैं, और सो दैट हम लोग अपने आप को कहाँ से बाइंड करके रखते हैं, अर्थ से. नो डाउट यहाँ पर तो ठीक था सर. फिर आया क्या इंपॉर्टेंस के बाद, क्या थिंक ऑफ ब्यूटी में नेगेटिविटी का भी हम बात किए थे आपसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में डिसअपॉइंटेंस आती है, ग्लूमी डेज आते हैं, इनह्यूमन दर्द होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल वी लव लाइफ. Why? Because we somewhere we hope that a thing of beauty will come and remove our all troubles. यही था ना. चलिए अब ये जानना है कि आखिरकार ऐसा कौन सा थिंक ऑफ ब्यूटी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो कभी ना कभी समाप्त तो होगा ही. लेट अस अज्यूम 12 में अच्छा मार्क्स आया, वो हैप्पीनेस मिला. अब ग्रेजुएशन में आएगा अच्छा मार्क्स, तो वो ग्रेजुएशन का हैप्पीनेस मिलेगा या इंटर वाला? ऑफ कोर्स आपको ग्रेजुएशन का मिलेगा. फिर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो जो इंटर वाला हैप्पीनेस था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ. तो ये देखना है कि ह्यूमन बींग्स का जो भी था इंपॉर्टेंस है थिंक ऑफ ब्यूटी, वो अलग है. अभी हम लोग को चर्चा करना है कि जॉन किट्स कौन सा ब्यूटी का आखिरकार बात किए सर, जो कि कभी इंड हो ही नहीं सकता है. लेट्स टॉक. आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, इन द फर्स्ट पार्ट व्हेन आई वाज टीचिंग फर्स्ट टाइम I said to you all that John Keats is a poet who is known for the poet of nature. उनको बोला ही जाता है पोएट ऑफ नेचर, और वर्ल्ड वाइड फेम जो उनका हुआ है पोएट ऑफ नेचर के रूप में हुआ है जॉन किट्स का. सो नाउ सेकेंड पार्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर क्रिस्टल कर देगा कि आखिरकार थिंक ऑफ ब्यूटी था क्या जिसका इंपॉर्टेंस कभी नहीं खत्म होगा. नाउ सी, इसके पहले का पार्ट तुम लोग बुक्स में देख लोगे. हाँ, सच द सन आ गया ना एग्जाम्पल, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड माने जो भी वृक्ष है पुराने, एंड यंग एंड हरे भरे पेड़ पौधे, स्प्रॉन्टिंग इज शैडी मून. नाउ सी, पॉइंट टू बी नोटेड, सच द सन माने सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल, सन, मून, ट्रीज, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, एंड स्पॉन्टिंग ए सैडी बून. ये सब क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं एक शैडी बून. सैड मतलब परछाई, बून मतलब वरदान. फॉर द सिंपल शिप, ये सिंपल शिप जो चर्चा हुआ है, मतलब या आप तो यहाँ पर ले लेंगे तो स्मॉल एनिमल आ जाता है. नाउ अगर देखें तो नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. पोएट के पहले बात को नोटिस करो कि पोएट ने क्या बोला इन थिंक ऑफ ब्यूटी. सन को बताया, मून को बताया, ट्रीज को बताया, सैडी बून ये सब देते हैं हम लोग को, बून प्रदान करते हैं. मतलब ये क्या, सैड पेड़ की छाया जो है उसी को सैडी बोला जा रहा है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन द ब्यूटी ऑफ सन एवर बीन? ऑफ कोर्स नॉट. क्या मून का इंपॉर्टेंस कभी खत्म हो सकता है?
नाउ अब वो 4 लाइन वाला तुम सोच के देखो, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सच में जॉय है। हम लोग कभी भी इंपॉर्टेंस हम लोगों के लिए कभी खत्म नहीं हो सकता है, सन का हो या मून का हो या ट्रीज का हो, भाई ये सब कैसे इंड कर सकता है। अभी क्लियर हो जाएगा क्या, इसलिए हम फर्स्ट पार्ट में आपको ये नहीं बताए, बिकॉज जहां से पोयम दिया जाता है, आप अगर पहले से जान रहे मेरे स्टाइल को, तो जहां से पोयम बताया, ये चीज बताया गया, जॉन किट्स ने जब ये बताया कि इंपॉर्टेंट ये थिंक ऑफ ब्यूटी उनके लिए क्या है, तभी इसको इलोबरेट करने में अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में थिंक ऑफ ब्यूटी जो हम लोग कंसीडर कर रहे थे वो हम लोगों का था, लेकिन सेकेंड पार्ट में पोयम में जॉन किट्स के अनुसार चलना है। और जॉन किट्स ने किसको बताया, सन, मून, ट्रीज, यंग, ये सभी चीजों को उन्होंने क्या बता दिया कि ये सभी हमारे लिए सुंदर वस्तुओं के समान है, ठीक है। और ये सभी बुन है, जो बुन प्रदान कर रहा है, सैडी बुन मतलब परछाई, जो इनका छाया है वो बुन प्रदान कर रहा है सिंपल सिप्स के लिए। सच आर डैफोडाइल्स, ये एक फूल का नाम है। सच आर डैफोडाइल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडाइल्स एक फ्लावर का नाम है जो कि ग्रीन वर्ल्ड में पाया जाता है। एंड क्लियर रिल्स, या रिल्स का मतलब समझ लेंगे, फाउंटेन, इट मींस झरना, है ना। एंड क्लियर रिल्स, ये झरना जो है, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक। झरना आपके आसपास कभी जाओ, पता चलेगा कि आपके चारों ओर कैसा वातावरण बनाता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एसी। जो एसी का हम लोग मजा यहाँ लेते हैं ना, वो एसी का मजा वो एक्चुअली नेचर भी बना के रखा है। एंड दैट इज व्हाट कूलिंग कवर्ड क्या बनाता है हम लोग के लिए, रिल्स। रिल्स के चारों ओर का एटमोस्फेयर जब अगर देखते हैं आप, तो वो कैसा वातावरण रहेगा, कूलिंग कवर्ड, ठीक है। नाउ सी, ये लाइन को समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। एंड क्लियर रिल्स, झरने, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक, जो कि स्वयं के लिए क्या बना देते हैं, कूलिंग कवर्ड, अगेंस्ट द हॉट सीजन, किसके विरुद्ध में, हॉट सीजन के अगेंस्ट में। इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट, मिड मतलब मध्य, मिड फॉरेस्ट ब्रेक में रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स मतलब खिलना, रोज गुलाब, मस्क प्रकार है गुलाब का एक। ना मस्क रोज ब्लूम्स खिलता है और ये फैलाता है क्या, स्प्रिंकलिंग का मतलब स्प्रेइंग, समझते हैं ना, स्प्रेइंग, यस, हाँ। तो स्प्रेइंग, ये जो मिड फॉरेस्ट में नाउ एक मस्क रोज है जो स्प्रिंकलिंग करता है, जो फैलाता है अपनी खुशबू को चारों ओर। यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे ना, ओवरऑल देखो, ओवरऑल पकड़ने की कोशिश करो, तो यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ नेचुरल थिंग्स का ही चर्चा हो रहा है, ठीक है। नाउ मिड फॉरेस्ट में रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ब्लूम्स मतलब मस्क रोज का ब्लूम्स होता है, और ये स्प्रिंकलिंग करता है, अपना खुशबू को चारों ओर फैलाता है। ये सब जितना भी एग्जांपल दिया जा रहा है जॉन किट्स के द्वारा, ओवरऑल सब नेचुरल थिंग्स पर है, इस पे फोकस जरूर करना, ठीक है। नाउ यहां से थोड़ा भी अटेंटिव हो जाओगे, विदाउट एग्जांपल्स होगा भी नहीं। नाउ सी, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। दिस लाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि दैट सोल इज हिडन हियर, आत्मा यहीं बसी हुई है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है। एंड नाउ सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। ये लाइन समझने के लिए पहले ये लाइन को पिकअप करना पड़ेगा। माइटी मीन्स व्हाट, शक्तिशाली, डेड मतलब मरा हुआ। वी हैव लॉस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे माइटी योद्धाओं की कहानी सुनते हैं, लिव इट अबाउट इट ऑल। आप लोग उनके बारे में मत सोचिए, सोचिए सबसे पहले कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में, जो अब शायद कोई पूर्वज नहीं भी हमारे पास, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन जैसे जो भी हैं, उनका वो डेड है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। हम लोग लगाते हैं ना लेट, ठीक है, बिकॉज वी से स्वर्गीय जो भी थे नाम, है ना। तो क्यों भाई स्वर्गीय ही क्यों, वाई नॉट हम लोग हेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। वाई, बिकॉज हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि वो उन्होंने जो अपना स्थान पाया है, जो भी है हमारे पूर्वज, जो भी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, दे आर डेड, बट एक्चुअली दे आर माइटी डेड। द पोएट इज स्टिल माइटी डेड, मीन्स शक्तिशाली मृतक। वो जो भी है जिन्होंने अपना स्थान जो खो चुके हैं हम लोग, उन्होंने अपना स्थान कहाँ पाया है, हेवन में। हेवन में उन्होंने अपना स्थान जो पाया है, वो किस कारण से पाया, बिकॉज ऑफ देयर ड्यूटीज। वो मेंशन नहीं किया पोएट ने। पोएट का सिर्फ ये सिंपल सा चीज कहना है कि हमारे जो डेड हैं, जो हम लोग के चारों ओर डेड हैं, जो अब नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना स्थान कहाँ पाया है, हेवन में। नाउ तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट सर, थिंक ऑफ ब्यूटी। आप थिंक ऑफ ब्यूटी से सीधे पूर्वजों पर जा रहे हैं, एक्चुअली हम नहीं जा रहे, पोएट हमको ले जा रहे हैं। सी,
इमेजिन करते हैं हम लोग कि वे लोग माइटी डेड हैं, ये दुर्भाग्य हम लोग का कि दैट दे हैव लॉस्ट देयर लिव्स एंड नाउ दे हैव फाउंड द प्लेस इन हेवन। उनको यहाँ पर पोएट ने कहा है ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितने भी हम लोग टेल्स कहानियां सुनते हैं, जो सुने हैं या हम लोगों ने पढ़ा है उनके बारे में, एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। नाउ बिफोर आई गो फर्दर जस्ट वन एग्जांपल आपसे लेंगे हम आपसे। कोई भी एक प्रोवर्ब आप बताइए, प्रोवर्ब मतलब कहावत है ना, चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है। ए बेली हैज नो ईयर्स, वेरी मच पॉपुलर। ए बेली हैज नो ईयर्स, भूखे पेट भजन नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में लिखवाया भी गया होगा आप लोग को। बेली हैज नो ईयर्स, ये लाइन क्या खुद मेरे ही द्वारा लिखा गया था क्या? नो, ये किसी न किसी पूर्वजों के द्वारा ही लिखा गया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। कैन यू एवर चेंज दिस लाइन कि सर भूखे पेट भजन 2 बार होता है, ऐसा आप कभी बना सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। इस लाइन को कभी आप चेंज कर सकते हैं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कैन यू एवर से नाच ना जाने बिल्डिंग टेढ़ा? कभी नहीं कर सकते आप। ये लाइन्स किसी न किसी के पूर्वज ही बना के गए होंगे, किसी न किसी के पूर्वज। अब फाइट नहीं करना है कि नहीं मेरे दादा और मेरे परदादा बना के गए और आप लोग आपस में मत कर लीजिएगा, ध्यान से समझना है, वो किसी न किसी के पूर्वज ही बना के गए हैं। उनकी जो कहानियां हैं, कैन यू एवर चेंज इट? नो, आप कभी इसको बदल नहीं सकते। ये हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ सीख दे जाता है। वो आज भी यही कहावत है, कल भी यही था, आने वाले दिनों में भी यही होगा, ये कभी नहीं बदला जा सकता। व्हाट द पोएट इज टेलिंग पॉइंट टू बी नोटेड, पोएट कर रहे हैं कि जितनी भी कहानियां हम लोगों ने सुनी है या हम लोगों ने पढ़ी है, किसका? ऑफ आवर माइटी डेड। जो दुर्भाग्य है कि दैट वे लोग ग्रैंडवोर हुए हैं, दुर्भाग्य है कि वे लोग, ग्रैंडवोर का मतलब शान हो गया, शान शौकत से, एंड डूम का मतलब हो गया किस्मत। यहां पर जो है कयामत जिसको आप बोल सकते हैं कि वे लोग चले गए हैं, नाउ दे आर माइटी डेड। लेकिन हम लोगों के लिए उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो टेल्स हैं, टेल्स का मतलब होता है कहानी, और जो हम लोगों ने पढ़ा या सुना है, एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक। जानते हैं कैसा ये? बिल्कुल इंडलेस फाउंटेन की तरह। इंडलेस मतलब अंतहीन, फाउंटेन झरना, इमोरल अमरणशील, एंड ड्रिंक मतलब जो भी आप कंसिडर कर लें। ड्रिंक का मतलब यहाँ इमोरल ड्रिंक के लिए मतलब हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हम लोगों पर बिखर रहे हैं, हम लोग पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं हेवेंस के ब्रिंग से। ब्रिंग मतलब किनारा, हेवेंस मतलब स्वर्ग। तो अभी आपको बताया था ना कि हमारे जो पूर्वज है, कहाँ पर स्थान उनका, मतलब they have found place in heaven. If I ask a question, how can you say they have found place in heaven? तो आपको बताना है सर because of their duties on earth. जो उनका ड्यूटीज रहा था कहाँ पर? अर्थ पर, उसके अनुसार से उनका प्लेस कहाँ पर है? हेवन में। और ना उनकी जो कहानियां हैं जो हम लोगों ने आज तक पढ़ी है या सुनी है सर, उसको भी एसोसिएट किया गया है थिंक ऑफ ब्यूटी में। क्यों भाई? जब नेचुरल पोएम था, नेचर पर बता रहा था, तो पोएट ने फर्दर इसको भी ऐड कर दिया है। यहां से इसलिए सेपरेट किया गया लाइन ना, यहां तक आपको नेचुरल थिंग्स है, चलो ये समझ में आ रहा है सर। और यहां से आपको क्या करना है कि सर फर्दर द जॉन किट्स हैज आल्सो एडेड द टेल्स ऑफ आवर एंसेस्टर एज ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहां से यहां तक में टोटल पोएम को हम एक बार आपके सामने इलैबोरेट करते हैं। लिखा हुआ तो नहीं है, पहले वो आप बुक में देख लीजिएगा। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यस नो डाउट, क्योंकि ए थिंक ऑफ ब्यूटी किसके बारे में था? नेचुरल थिंग्स के बारे में, तो वो तो हमेशा रहेगा ही। इट्स लवलाइनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स हर दिन इंपॉर्टेंस बढ़ता है सुंदर वस्तुओं का। इट कैन नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बट कीप ए बॉर क्वाइट फॉर अस, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बिल्कुल इसका अनुभव पेड़ की छाया में प्राप्त नींद के समान होता है, जो कि स्वस्थ सांसों से अच्छे सपनों से भरा हुआ होता है। Therefore, on every morrow are we gathering a flowery band to bind us to the earth. इसलिए हर दिन हम मनुष्य जाति क्या करते हैं? एक थिंक ऑफ ब्यूटी के पीछे लगे हुए रहते हैं कलेक्ट करने में, सो दैट कि हम लोग अपने आप को कहां से जोड़े रख सकें? पृथ्वी से। इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा आती है जीवन में, इनह्यूमन दर्द होता है, नॉबल नेचर के ग्लूमी डेज, बैड डेज आते हैं, over the darkness ways, all the negativities of life, but in spite of all, सारे नेगेटिविटी आते हैं लाइफ में हम लोग का, लेकिन फिर भी हम लोग लाइफ को जी रहे हैं। Why? Because we hope that some shape of beauty will come and remove our all
ट्रबल, कोई ना कोई शेप ऑफ ब्यूटी आएगा और हमारे सारे ट्रबल्स को हटा देगा, ठीक है ना। वहां के बाद पोइट ने क्या कह दिया कि पहले जान लो कि थिंक ऑफ ब्यूटी, पोइट ने क्या बोला, सन, मून, ट्रीज, रील्स और डेफोडाइल्स, मस्क रोज, सब नेचुरल थिंग्स को उन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स बोला। और साथ ही साथ अंततः उन्होंने हमारे पूर्वज जो अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम लोग ये मानते कि वो लोग मर करके भी अमर हैं, माइटी हैं, माइटी डेड के रूप में उनको डिनोट किया गया है। उन्होंने जो अपना स्थान पाया, कहाँ पर पाया है, स्वर्ग में। और उससे नहीं हम लोग को कंसर्न है, उनकी जो कहानियां हैं जो आज तक हम लोग यूज करते रहते हैं, कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कह के चले गए हैं, तो ये सब कहानियां कभी नहीं बदली जा सकती। तो कवि ने फर्दर नेचुरल थिंग्स के साथ साथ हमारे पूर्वजों की कहानियों को भी ए थिंक ऑफ ब्यूटी माना है, ठीक है। करना क्या है, आज हम इसका आपको समरी भेजेंगे, ठीक है, समरी भेज देंगे, वर्ड्स उसमें जो भी होगा आप देख लेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं।